ऑन अराइवल परमानेंट रेजिडेंसी। ये कनाडा की गवर्नमेंट ऑफ़र कर रही है कि जैसे ही आप कनाडा अराइव होते हैं तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। जी हाँ, तो ये एक न्यू पायलट प्रोग्राम है एंड इट्स ओनली मेंट फॉर केयर गिवर्स। तो ये जो पायलट प्रोग्राम है ये 2 कैटेगरी में सब कैटेगराइज होता है। इसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक है होम चाइल्ड केयर पायलट प्रोग्राम, तो आप किसी बच्चे की जो है आप उसकी केयर करेंगे, और दूसरा है होम सपोर्ट वर्कर पायलट प्रोग्राम। तो बेसिकली आप या किसी बच्चे की केयर कर रहे हैं या किसी सीनियर की केयर कर रहे हैं या आप किसी ऐसे बंदे की केयर कर रहे हैं जो कि डिसेबल है, और किसी ऐसे बंदे की जो रिसेंटली किसी का एक्सीडेंट हुआ है, एक परमानेंट इंजरी हुई है और अब वो रिकवरी फेज़ में जा रहा है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डायरेक्टली कनाडा की गवर्नमेंट की वेबसाइट से आई है, न्यू प्रेस रिलीज़ हुई है। ये मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, और ये कनाडा के जो रिसेंट इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर मार्क मिलर, ये उनकी तरफ से अनाउंस किया गया है कि ये वो लोग हैं कि जैसे ही ये कनाडा अराइव होते हैं तो इनको परमानेंट रेजिडेंट का जो स्टेटस है वो ऑन अराइवल मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपने बहुत ज़्यादा मुहतात रहना है कि मे बी बहुत सी ऐसे आपको सर्विसेज ऑफ़र हो रही हों जहाँ पे आपको सिर्फ ये वाले पॉइंट्स बताए जाएं कि होम केयर गिवर जो पायलट प्रोग्राम है या होम सपोर्ट वर्कर पायलट प्रोग्राम है, इसकी बेस को पे आपको PR मिल जाएगा, और बीच में एक फंडामेंटल पार्ट मिस कर दिया जाए जिसकी वजह से आप अपने आप को एक मुकम्मल स्कैम के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसलिए जब भी आप किसी सर्विसेज किसी कंसल्टेंट की सर्विसेज लेते हैं, मेक श्योर वो कनाडा की गवर्नमेंट के साथ जो हैं रजिस्टर्ड हों। कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं वो रजिस्टर्ड हैं, उसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देखें। ये प्ले कार्ड यहाँ पे आएगा, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। एनीवेज, तो सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें ये है जो क्लाइंट्स को बताई नहीं जा रही कि दिस प्रोग्राम इट रिक्वायर्स यू टू हैव ए मैंडेटरी जॉब ऑफ़र। मतलब आपको कनाडा में किसी भी एम्प्लॉयर के साथ एक जॉब ऑफ़र चाहिए। जॉब ऑफ़र अगर आपको मिल जाती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर देते हैं, और ऑन अराइवल जो है आपको कनाडा में परमानेंट रेजिडेंस जो है वो मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस न्यू पायलट प्रोग्राम। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में बैठे तो जॉब ऑफ़र नहीं मिल सकती, विच इज़ वेरी करेक्ट। इसका एक हल तो ये है कि आप कनाडा में 1 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स करें, ठीक है, इस फील्ड के अंदर, और फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड नर्स हो गया या इसी डोमेन के अंदर आप कोई वहाँ पे डिप्लोमा कोर्स करते हैं, वहाँ से आप ग्रेजुएट होते हैं, और ग्रेजुएट होके क्योंकि आप पहले से जब कनाडा में होंगे, कनाडा के क्रेडेंशियल्स और क्वालिफ़िकेशंस आपके पास होंगी, तो फिर जॉब ऑफ़र वहाँ से हासिल करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स कनाडा में बैठे हैं वो भी उन लोगों को प्रेफर करेंगे जो पहले से कनाडा में मौजूद हैं, और कैनेडियन क्वालिफ़िकेशन के साथ इट्स मच मोर ईजियर फॉर यू टू गेट अ जॉब ऑफ़र फ्रॉम कनाडा। तो पहला रूट इसका ये है जॉब ऑफ़र हासिल करने का कि आप ऑन अ स्टडी बेसिस कनाडा जाएं। पहला स्टेप है, जैसे आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप वहाँ पे जॉब ऑफ़र अप्लाई करें। जॉब ऑफ़र आपको मिलती है तो इसके साथ ही आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक तरीका है। अच्छा, दूसरा तरीका इसमें ये है कि आप लेट सपोज कनाडा में ऑन अ विजिट वीज़ा जाते हैं, ठीक है, और विजिट वीज़ा में अगर आपकी कनाडा में एंट्री हो जाती है और आप अपनी एंड से या अपने किसी रेफरेंस से, अपने कम्युनिटी मेंबर्स से, अगर आपके वहाँ पे रिश्तेदार हैं, तो अपनी एंड से स्ट्रगल करके कोई जॉब ऑफ़र आप वहाँ पे हंट करते हैं, और अगर कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफ़र दे देता है एज अ केयर गिवर, बी इट चाइल्ड केयर गिवर, फादर प्रोवाइडर, या अगर होम सपोर्ट वर्कर की आपको जॉब मिल जाती है जिसमें आप किसी सीनियर की केयर कर रहे हैं, तो फिर ये है कि इस जॉब ऑफ़र की बेस पे आप वापस पाकिस्तान आ जाएं, ठीक है। आप वापस से जब पाकिस्तान आएंगे, जॉब ऑफ़र आपको मिली होगी, तो आप उस बेस के ऊपर जो है आप वर्क परमिट अप्लाई कर देंगे जो आपको जॉब ऑफ़र कनाडा से मिली। अब हम बात कर लेते हैं चाइल्ड केयर प्रोवाइडर पायलट प्रोग्राम और होम सपोर्ट वर्कर जो पायलट प्रोग्राम है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है।
तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम सबसे पहले एजुकेशन में आ जाते हैं। तो एजुकेशन में अगर आपने पाकिस्तान में अपनी एफएससी के बाद कोई भी कॉलेज लेवल पे अगर डिप्लोमा की है, बीए की है, जो बैचलर्स की आपके पास डिग्री है, तो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप पूरा उतरते हैं। हाँ, आपकी जो एजुकेशन इसकी ज़रूर इक्वलाइजेशन होगी, ECS की आपको रिपोर्ट लेना पड़ेगी, जिसके लिए आपको वेस्ट की जो एक्सटर्नल उनकी इंडिपेंडेंट बॉडी है वो वेरीफाई करेंगे, जिससे ये कन्फर्म होगा कि आपकी डिग्री जो है वो कनाडा में एक्सेप्ट की जा रही है। तो वो इक्वलाइजेशन के लिए आपको वेस्ट से जो है अपनी रिपोर्ट का लेना होगी। वेस्ट जो है इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस। तो ये एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स हो गई। और अब बात कर लेते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। अगर पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, वंस अगेन अगर एज ए रजिस्टर्ड नर्स आप इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है, तो 1 ईयर का आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप इनकी रिक्वायरमेंट्स पे जो है पूरा उतर रहे हैं एज फार एज वर्क एक्सपीरियंस इज कंसर्न। और अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की। लैंग्वेज में आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप IELTS का कोई टेस्ट देते हैं तो इसमें अगर आपका 5.5 भी अगर आपका ईच बैंड आ जाता है, 5 भी आ जाता है, तो ये लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये आपका जो IELTS का टेस्ट है ये कन्वर्ट होगा CLB में। तो CLB में आपको मिनिमम लेवल 4 चाहिए। अगर आपका IELTS में मिनिमम 4 भी ईच बैंड आ जाता है तो ये कन्वर्ट होता है CLB लेवल 4 में। बट अगेन ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि कम से कम अगर 5 ईच बैंड ले आते हैं तो ये बहुत पॉजिटिव फैक्टर होगा आपकी इस एप्लीकेशन में। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे आखिरी चीज़ क्या है, वो ये है कि आपको जॉब ऑफ़र चाहिए, ठीक है ना। तो वंस अगेन जैसे मैंने पहले कहा था, जॉब ऑफ़र लेने का एक तरीका तो ये है कि आप पहले कनाडा में कोई डिप्लोमा कोर्स करें, तो उसकी बेस पे आप एक जॉब ऑफ़र हासिल करें। इसके अलावा अगर और कोई चीज़ आपके जहन में है, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कंसर्न्स हैं, आप उनको कमेंट्स में लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा है कि मैं कनाडा का सिटीज़न हूँ और लाइसेंस कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, स्टडी के हवाले से, विज़िट के हवाले से और इमिग्रेशन के हवाले से, आप इस लिंक पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एंड we'll have a detailed chat about your personal profile and see which immigration category or visit visa or study category you fall into, and we'll give you our final recommendation. That's it for now. We'll come back with more updates. Thank you.